श्री श्री निवासाचार्य जी आचार्य श्रीनिवास जी के पूजनीय प्रतिदेव श्री चैतन्य दास वर्धमान जिले के अंतर्गत चाकंदी नामक ग्राम में रहते थे। वे श्री चैतन्य देव के अनन्य भक्तों में से थे। असल में उनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, किंतु श्री चैतन्य के प्रेम बाहुल्य के कारण लोग इन्हें चैतन्य दास कहने लगे थे। महाप्रभु जब गृह त्याग कर कठुआ में केशव भारती के स्थान पर संन्यास दीक्षा लेने आए, तब वहां उनके दर्शनों के लिए बहुत से आदमी आए हुए थे। उन आगत मनुष्यों में से भट्टाचार्य गंगाधर जी भी थे। उन्होंने ये हृदय विदारक दृश्य अपनी आंखों से देखा था। बस उसी शोक में ये पागलों की तरह हा चैतन्य कहकर फिरने लगे। तभी से ये चैतन्य दास के नाम से पुकारे जाने लगे। ईश्वर की इच्छा बड़ी ही प्रबल होती है। वृद्धावस्था में चैतन्य दास जी को संतान का मुख देखने की इच्छा हुई। विवाह तो इनका बहुत पहले ही हो चुका था। इनकी धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी प्रिया जी बड़ी ही पति परायणा सती साध्वी नारी थी। वे अपने पति को संसारी विषयों से विरक्त देखकर खिन्न नहीं होती थी। पति की प्रसन्नता में ही वे अपनी प्रसन्नता समझती। इस वृद्धावस्था में दंपति को पुत्र दर्शन की लालसा हुई। दोनों ही पति पत्नी पुरी में महाप्रभु के दर्शनों के लिए गए। महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जो पुत्र होगा उसमें हमारी शक्ति का अंश रहेगा, वह हमारा ही दूसरा विग्रह होगा। महाप्रभु का वरदान अन्यथा थोड़ी ही हो सकता था। इसके दूसरे ही वर्ष लक्ष्मी प्रिया जी ने चाकंदी में एक पुत्र रत्न प्रसव किया। माता पिता ने उसका नाम रखा श्रीनिवास। यही श्रीनिवास आगे चलकर श्रीनिवासाचार्य के नाम से भक्तों में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। श्रीनिवास बाल्यकाल से बुद्धिमान, सुशील, सौम्य और मेधावी प्रतीत होते थे। 17-18 वर्ष की अल्पावस्था में ही ये व्याकरण, काव्य तथा अलंकार शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। इनकी नंसाल जाजी ग्राम में थी। इनके नाना श्री बलराम आचार्य परम भक्त और सच्चे वैष्णव थे। इनकी माता तो बड़ी पति परायणा और चैतन्य चरणों में श्रद्धा रखने वाली थी। बाल्यकाल से ही उसने अपने प्रिय पुत्र श्रीनिवास को चैतन्य लीलाएं कंठस्थ करा दी थी। बच्चे के हृदय में बाल्यकाल की जमी हुई छाप सदा के लिए अमिट सी हो जाती है। श्रीनिवास के हृदय में भी चैतन्य की मनोमोहनी मूर्ति समा गई। वे चैतन्य चरणों के दर्शनों के लिए छटपटाने लगे। एक दिन ये अपनी नंसाल जजग्राम को जा रहे थे। रास्ते में श्री हट्टी निवासी श्री नरहरि सरकार से इनकी भेंट हो गई। सरकार महाशय महाप्रभु के अनन्य भक्त थे और गौर भक्तों में वे सरकार ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे। पंडित गोस्वामी गदाधर पंडित के ये अत्यंत ही कृपा पात्र थे। वे इनके ऊपर बहुत प्यार करते थे। श्रीनिवास जी ने सरकार ठाकुर की ख्याति तो सुन रखी थी, किंतु उनके दर्शनों का सौभाग्य उन्हें आज तक कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इधर ठाकुर सरकार ने भी बालक श्रीनिवास की असाधारण प्रतिभा और प्रभु परायणता की प्रशंसा सुन रखी थी और वे उस होनहार बालक को देखने के लिए लालायित भी थे। सहसा दोनों के रास्ते में भेंट हो गई। श्रीनिवास जी ने श्रद्धा भक्ति के सहित सरकार ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया और सरकार ठाकुर ने इन्हें प्रेमालिंगन प्रदान करके प्रभु प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उन महापुरुष का आशीर्वाद पाकर श्रीनिवास अपनी नंसाल होकर लौट आए और अपने पिता से महाप्रभु की लीलाओं को बड़े ही चाव से सुनने लगे। उन्होंने एक एक करके प्रभु के सभी अंतरंग भक्तों के संक्षिप्त चरित्र जान लिए। काल की गति बड़ी विचित्र होती है। चैतन्य दास जी को ज्वर आने लगा और उसी ज्वर में वे संसार संसार को त्याग कर वैकुंठवासी बन गए। श्रीनिवास अब प्रतिहीन हो गए। लक्ष्मी प्रिया पति के शोक में दिन रात रोने लगी।
श्रीनिवास जी के नाना श्री बलराम आचार्य के कोई संतान नहीं थी। ये ही उनकी संपूर्ण संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। अतः ये अपनी माता को लेकर जजग्राम में जाकर रहने लगे। इनकी बार बार इच्छा होती थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर श्री चैतन्य चरणों की ही शरण लें, किंतु इस नियमयी माता के बंधन के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते थे। किंतु एक बार पुरी चलकर उनके दर्शनों से तो इन नेत्रों को कृतार्थ कर लें, ये उनकी प्रबल वासना थी। जजग्राम की भक्त मंडली में इनका अत्यधिक आदर था। इस अल्पावस्था में ही इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। अतः इन्होंने अपनी इच्छा सरकार ठाकुर पर प्रकट की। सरकार ठाकुर ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, तुम पुरी जाकर श्री चैतन्य चरणों के दर्शन अवश्य करो। मैं तुम्हारे साथ एक आदमी किए देता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक आदमी इनके साथ कर दिया और वे उसके साथ पुरी की ओर चल पड़े। श्री चैतन्य देव के प्रेम में विभोर हुए ये अनेक बातें सोचते जाते थे कि श्री चैतन्य चरणों में जाकर यूं प्रणत होऊंगा, यूं उनके प्रति अपना भक्ति भाव प्रकट करूंगा। एक दिन स्वयं उन्हें अपने हाथों से बनाकर भिक्षा कराऊंगा। श्री चैतन्य चरणों के दर्शनों की उत्कट उत्कंठा के कारण ही उनके मन में ऐसे भाव उठ रहे थे कि रास्ते में उन्होंने एक बड़ा ही हृदय विदारक समाचार सुना। जिनके दर्शनों की लालसा से हम पुरी जा रहे हैं, वे तो अपनी लीला को संवरण कर चुके। चैतन्य देव इस नश्वर शरीर को छोड़कर अपनी नित्य धाम को चले गए। इस समाचार को सुनते ही इनका हृदय फट गया। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बड़ी देर के पश्चात इन्हें होश आया। तब दुखित मन से श्री चैतन्य की लीला स्थली के दर्शनों के ही निमित्त वे रोते रोते आगे बढ़े। पुरी में जाकर उन्होंने देखा कि वे भरी पूरी नगरी गौरांग के बिना श्रीहीन तथा विधवा स्त्री की भांति निरानंद पूर्ण बनी हुई है। सभी गौर भक्त गौर विरह में तप्त मछली की भांति तड़प रहे हैं। गौर ने स्वप्न में ही इन्हें गदाधर पंडित के पास जाने का आदेश दे दिया था। पंडित गोस्वामी की ख्याति ये पहले से ही सुनते रहते थे। पुरी में ये गदाधर गोस्वामी का पता पूछते पूछते उनके आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने विरह वेदना में बेचैन बैठे हुए पंडित गोस्वामी को देखा। पंडित गोस्वामी चैतन्य विरह में विक्षिप्त से हो गए थे। उनके दोनों नेत्रों से सतत अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। श्रीनिवास जी हाँ चैतन्य कहते कहते उनके चरणों में गिर पड़े। आंसुओं के भरे रहने के कारण पंडित गोस्वामी श्रीनिवास जी को देख नहीं सके। उन्होंने अत्यंत ही करुण स्वर में कहा, भैया तुम कौन हो? इस सुमधुर नाम को सुनाकर तुमने मेरे शिथिल अंगों में पुनः शक्ति का संचार सा कर दिया है। आज मेरे हृदय में तुम्हारे इन सुमधुर वाक्यों से बड़ी शांति से प्रतीत हो रही है। तुम श्रीनिवास तो नहीं हो? दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए श्रीनिवास जी ने कहा, प्रभु इस अधम भाग्यहीन का ही नाम श्रीनिवास है। स्वामी इस दीनहीन कंकाल का नाम आपको याद है। प्रभु मैं बड़ा हतभागी हूँ कि इस जीवन में श्री चैतन्य चरणों के साक्षात दर्शन न कर सका। महाप्रभु यदि स्वप्न में मुझे आदेश न देते तो मैं उसी क्षण अपने प्राणों को विसर्जन करने का संकल्प कर चुका था। चैतन्य चरणों के दर्शन बिना इस जीवन से क्या लाभ? पंडित गोस्वामी ने उठकर श्रीनिवास जी का आलिंगन किया और उनके कोमल अंग पर अपना शीतल प्रेममय कर कमल धीरे धीरे फिराने लगे। उनके प्रेम स्पर्श से श्रीनिवास जी का संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा। तब अधीरता के साथ पंडित गोस्वामी ने करुण कंठ से कहा, श्रीनिवास अब मैं भी अधिक दिनों तक जीवित भी रह सकता। गौर के विरह में मेरे प्राण तड़प रहे हैं। मैं तो उसी दिन समुद्र में कूदकर इन प्राणों का अंत कर देता, किंतु प्रभु की आज्ञा थी कि मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाऊं। मेरी स्थिति अब पढ़ाने योग्य तो नहीं रही।
किंतु महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। प्रभु तुम्हें वृंदावन में जाकर रूप सनातन के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आदेश दी गई हैं। वे तुम्हारे गौड़ देश में भक्ति का प्रचार कराना चाहते हैं। तुम अब आ गए, लाओ मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूं। इससे पहले तुम पुरी के सभी प्रसिद्ध गौर भक्तों के दर्शन कराओ। पंडित गोस्वामी ने अपना एक आदमी श्रीनिवास जी के साथ कर दिया। उसके साथ वे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद आदि भक्तों के दर्शनों के लिए गए और उन सबकी चरण वंदना करके इन्होंने अपना परिचय दिया। सभी ने इनके ऊपर पुत्र की भांति स्नेह प्रकट किया। इन सबसे विदा लेकर फिर ये भक्त हरिदास जी की समाधि के दर्शनों के लिए गए। वहां हरदास जी की नाम निष्ठा और उनकी सहिष्णुता का स्मरण करके ये मूर्छित हो गए और घंटों वहां की धूल में लौटते लौटते अश्रु विमोचन करते रहे। श्री चैतन्य की सभी लीला स्थलियों के दर्शन करके ये पुनः पंडित गोस्वामी के समीप लौट आए। तब गदाधर जी ने इन्हें महाप्रसाद का भोजन कराया। भोजन के अनंतर स्वस्थ होने पर इन्होंने श्रीमद् भागवत के पाठ की जिज्ञासा की। गदाधर गोस्वामी के नेत्रों से जल निरंतर बह रहा था। खाते पीते पढ़ते लिखते हर समय उनका अश्रु प्रवाह जारी ही रहता। वे बड़े कष्ट से पोथी को श्रीनिवास जी को देकर पढ़ाने लगे। श्रीनिवास जी ने देखा पोथी का एक भी अक्षर ठीक ठीक पढ़ा नहीं जाता। सभी पृष्ठ पंडित गोस्वामी के नेत्रों के जल से भीगे हुए हैं। निरंतर के अश्रु प्रवाह से पोथी के सभी अक्षर मिटकर पृष्ठ काले रंग के बन गए हैं। श्रीनिवास जी ने उसे पढ़ने में अपनी असमर्थता प्रकट की। तब गदाधर गोस्वामी ने कहा, श्रीनिवास अब मेरे जीने की तुम विशेष आशा मत रखो। संसार मुझे सूना सूना दिखता है। हाय, जहाँ गौर नहीं वहां मैं कैसे रह सकूंगा। मेरे प्राण गौर दर्शनों के लिए लालायित हो रहे हैं। यदि तुम पढ़ना ही चाहते हो तो आज ही तुम गौड़ चली जाओ। नरहरि सरकार के पास मेरे हाथ की लिखी हुई एक नई पोथी है, उसे ले आओ। बहुत संभव है मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। श्रीनिवास जी समझ गए कि पंडित गोस्वामी का शरीर अब अधिक दिन तक टिक नहीं सकता। वे उसी समय सरकार ठाकुर के समीप से पोथी लाने के लिए चल पड़े। श्री हट्ट में आकर उन्होंने सभी वृतांत सरकार ठाकुर से कहा और वे जल्दी से पोथी लेकर पुरी के लिए चल दिए। अभी वे पुरी के आधे ही मार्ग में पहुंचे थे कि उन्हें ये हृदय को हिला देने वाला दूसरा समाचार मिला कि पंडित गोस्वामी ने गौर विरह की अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। वे संसार को छोड़कर गौर के समीप पहुंच गए। दुखी श्रीनिवास के कलेजे में सैकड़ों बर्छियों के लगने से जितना घाव होता है उससे भी बड़ा घाव हो गया। वे रो रो कर भूमि पर लौटने लगे। हाय, उन महापुरुष से मैं श्रीमद् भागवत भी ना पढ़ सका। अब पुरी जाना व्यर्थ है। ये सोचकर वे फिर गौड़ की ही ओर लौट पड़े। वहां पानी हाटी से कुछ दूर पर उन्होंने एक तीसरा हृदय विदारक समाचार सुना। एक मनुष्य ने कहा, महाप्रभु के तिरोभाव के अनंतर श्रीपाद नित्यानंद जी की दशा विचित्र ही हो गई है। उन्होंने संकीर्तन में जाना एकदम बंद कर दिया था। वे खड़दह के अपने मकान में ही पड़े पड़े हा गौर कहकर सदा रुदन किया करते थे। कभी कभी कीर्तन के लिए उठते तो क्षण भर में ही मूर्छित होकर गिर पड़ते और घंटों में जाकर होश में आते। सभी भक्त उनके मनोव्यथा को समझते थे, इसलिए कोई उनसे संकीर्तन में चलने का आग्रह नहीं करते था। एक दिन वे श्याम सुंदर के मंदिर में भक्तों के साथ संकीर्तन कर रहे थे। संकीर्तन करते करते ही वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। यह उनकी अचेतनता अंतिम ही थी। भक्तों ने भांति भांति के यत्न किए किंतु फिर भी वे सचेत नहीं हुए। वे गौर धाम में जाकर अपने भाई
निमाई के साथ मिल गए। श्रीनिवास जी के ऊपर मानो वज्र गिर पड़ा हो। वे खिन्न चित्त से क्रंदन करते करते सरकार ठाकुर के समीप पहुंचे और रो रो कर सभी समाचार सुनाने लगे। भक्ति भवन के इन प्रधान स्तंभों के टूट जाने से भक्तों को अपार दुख हुआ। सरकार ठाकुर बच्चों की तरह ढा मार कर रुदन करने लगे। श्रीनिवास जी के दोनों नेत्र रुदन करते करते फूल गए थे। वे कंठ रुध जाने के कारण कुछ कह भी नहीं सकते थे। सरकार ठाकुर ने इन्हें कई दिनों तक अपने ही यहाँ रखा। इसके अनंतर वे घर नहीं गए। अब उनकी इच्छा श्री चैतन्य की क्रीड़ा भूमि के दर्शनों की हुई। वे उसी समय सरकार ठाकुर से विदा होकर नवद्वीप में आए। उन दिनों विष्णु प्रिया देवी जी घोर तपस्या में जीवन बिता रही थीं। वे किसी से भी बातें नहीं करती थीं, किंतु उन्हें स्वप्न में श्री गौरांग का आदेश हुआ कि श्रीनिवास हमारा ही अंश है, इससे मिलने में कोई क्षति नहीं, इसके ऊपर तुम कृपा करो। तब उन्होंने श्रीनिवास जी को स्वयं बुलाया। वे इस छोटे बालक के ऐसे त्याग, वैराग्य, प्रेम और रूप लावण्य को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। प्रिया जी ने इनके ऊपर परम कृपा प्रदर्शित की, इनसे बातें की, इनके मस्तक पर अपना पैर रखा और अपने घर के बाहरी दालान में इन्हें कई दिनों तक रखा। जगत माता विष्णु प्रिया जी से विदा होकर ये शांतिपुर में अद्वैताचार्य की जन्मभूमि को देखने गए। वहां से वे नित्यानंद जी के घर खड़देह में पहुंचे। वहां अवधूत की पत्नी श्रीमती जानवी देवी ने इन पर अपार प्रेम प्रदर्शित किया और कई दिनों तक अपने घर में ही इन्हें रखा। उन दोनों माताओं की चरण वंदना करके ये खाना कुल कृष्ण नगर के गोस्वामी अभिराम दास जी के दर्शनों को गए। उन्होंने ही इन्हें वृंदावन में जाकर भक्ति ग्रंथों के अध्ययन करने की अनुमति दी। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके वे अपनी माता से आज्ञा लेकर काशी प्रयाग होते हुए वृंदावन पहुंचे। वहां जीव गोस्वामी ने इनका बड़ा सत्कार किया। उन्होंने ही गोपाल भट्ट से इन्हें मंत्र दीक्षा दिलाई। वे वृंदावन में ही रहकर श्री रूप और सनातन आदि गोस्वामियों के बनाए हुए भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। वहीं इनकी नरोत्तम दास जी तथा श्यामानंद जी के साथ भेंट हुई और उन्हीं के साथ ये गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। श्री जीव गोस्वामी जी ने जब समझ लिया कि तीनों ही योग्य बन गए हैं, तीनों ही तेजस्वी, मेधावी और प्रभावशाली हैं, तब इन्हें गौड़ देश में भक्ति तत्व का प्रचार करने के निमित्त भेजा। नरोत्तम दास जी को ठाकुर की उपाधि थी और श्रीनिवास जी को आचार्य की। भक्ति ग्रंथों के बिना भक्ति मार्ग का यथाविधि प्रचार नहीं हो सकता। अतः जीव गोस्वामी ने बहुत से ग्रंथों को मोम जामे के कपड़ों में बंधाकर तथा कई सुरक्षित संदूकों में बंद कराकर एक बैलगाड़ी में लाद कर इनके साथ भेजा। रक्षा के लिए साथ में 10 अस्त्रधारी सिपाही भी कर दिए। तीनों ही तेजस्वी युवक अपने आचार्यों तथा भक्तों के चरणों में प्रणाम करके काशी प्रयाग होते हुए गौड़ देश की ओर जाने लगे। रास्ते में बांकुड़ा जिले के अंतर्गत वन विष्णुपुर नाम की एक छोटी सी राजधानी पड़ती है। वहां पहुंचकर डाकुओं ने इनकी सभी संदूकें छीन ली और सभी को मार भगाया। इस बात से सभी को अपार कष्ट हुआ। असल में उस राज्य के शासक राजा वीर हम्बीर ही डाकुओं को उत्साहित कर दिया करते थे और उस गाड़ी को भी धन समझकर उन्होंने ही लुटवा लिया था। पुस्तकों के लुट जाने से दुखी होकर श्रीनिवास जी ने श्यामानंद जी से और नरोत्तम ठाकुर से कहा, आप लोग अपने अपने स्थानों को जाइए और आचार्य चरणों की आज्ञा को शिरोधार्य करके भक्ति मार्ग का प्रचार कीजिए। मैं या तो पुस्तकों को प्राप्त करके लौटूंगा या यहीं कहीं प्राण गवा दूंगा। बहुत कहने सुनने पर भी वे दोनों आगे के लिए चल गए। श्रीनिवास जी वन विष्णुपुर में
घूम घूम कर पुस्तकों की खोज करने लगे। देव संयोग से उनका राजसभा में प्रवेश हो गया। राजा वीरहंभीर श्रीमद् भागवत के बड़े प्रेमी थे। उनकी सभा में रोज कथा होती थी। एक दिन कथावाचक राज पंडित को अशुद्ध अर्थ करते देखकर इन्होंने उसे टोका। तब राजा ने कौतूहल के साथ इनके मैले कुचैले वस्त्रों को देखकर इन्हीं से अर्थ करने को कहा। बस फिर क्या था, वे धारा प्रवाह रूप से एक ही श्लोक के नाना भांति से युक्ति और शास्त्र प्रमाण द्वारा विलक्षण विलक्षण अर्थ करने लगे। इनके ऐसे प्रकांड पांडित्य को देखकर सभी श्रोता मंत्रमुग्ध से बन गए। राजा ने इनके चरणों में प्रणाम किया। पूछने पर इन्होंने अपना सभी वृतांत सुनाया। तब डबडबाई आंखों से राजा इन्हें भीतर ले गया और इनके पैरों में पड़कर कहने लगा, आपका वह पुस्तकों को लूटने वाला डाकू मैं ही हूँ। ये आपकी पुस्तकें ज्यों की त्यों ही रखी हैं। श्री जीव गोस्वामी की दी हुई सभी वस्तुओं को सुरक्षित पाकर ये प्रेम में गदगद होकर अश्रु विमोचन करने लगे। इन्होंने श्रद्धा भक्ति के साथ उन पुस्तकों को प्रणाम किया और अपने परिश्रम को सफल हुआ समझकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। उस दिन से राजा ने वे कुत्सित कर्म एकदम त्याग दिया और वे इनका मंत्र शिष्य बन गया। वन विष्णुपुर के राजा का उद्धार करके फिर ये जजग्राम में अपनी माता के दर्शनों के लिए आए। बहुत दिनों के पश्चात अपने प्यारे पुत्र को पाकर स्नेहमयी माता की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रेम में गदगद कंठ से रुदन करने लगी। आचार्य श्रीनिवास अब वहीं रहकर भक्ति मार्ग का प्रचार करने लगे। उनकी वाणी में आकर्षण था, चेहरे पर तेज था। सभी वैष्णव इनका अत्यधिक आदर करते थे। वैष्णव समाज के ये सम्माननीय अग्रणी समझे जाते थे। 49 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना पहला विवाह किया और कुछ दिनों बाद दूसरा विवाह भी कर लिया। इस प्रकार 2 विवाह करने पर भी ये विरक्तों की ही भांति जीवन बिताने लगे। बीच में ये एक बार पुनः अपने गुरुदेव के दर्शनों के निमित्त वृंदावन पधारे थे। तब इनकी गुरु श्री गोपाल भट्ट का वैकुंठवास हो चुका था। कुछ दिन वृंदावन रहकर ये पुनः गौड़ देश में आकर प्रचार कार्य करने लगे। वन विष्णुपुर के राजा ने इनके रहने के लिए अपने यहाँ एक पृथक भवन बनवा दिया था। ये कभी कभी जाकर वहां भी रहती थी। अंत में आप अपनी अवस्था का अंत समझकर श्री वृंदावन धाम को चले गए और वहां से लौटकर फिर गौड़ देश में नहीं आए। उनका पुण्यमय अलौकिक शरीर वृंदावन भूमि के पावन कणों के साथ एकीभूत हो गया। वे वैष्णवों के परम आदरणीय आचार्य अपनी अनुपम भक्ति और त्यागमयी वृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति पक्ष वाले वैष्णवों के लिए एक परम आदर्श उपस्थित कर गए।